नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। तो आप सब लोग कैसे हैं? तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट लेके आया हूँ और कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ कंपनीज़ ने बहुत अ, बहुत कम टाइम के अंदर, बहुत कम समय के अंदर कंपनी ने टारगेट अचीव किया और वो भी किस तरीके से किया वो मैं आज के यहाँ पे बताऊँगा और मेरा कहाँ पे एंट्री था और कहाँ पे मैंने एग्ज़िट किया वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये सारी चीज़ों को सीखने के लिए आप इस चैनल के ऊपर बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि आप सीखेंगे नहीं तो पैसा कभी भी मार्केट से कमा नहीं पाएँगे। अगर आप टिप्स के भरोसे में हैं कि वो लोग टिप्स देंगे, उसके ऊपर बाय करेंगे, सेल करेंगे, तो आप सोचिए आपको लॉसेस होने का चांसेस ज़्यादा रहेगा क्योंकि मेरा इस फील्ड का मतलब इस मार्केट में 7 साल से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ कि पहले भी मैं भी टिप्स लेकर काम कर रहा था और मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ और उसके बाद जब मैंने सीखा, स्टडी किए, कोर्सेज़ किए, तब जाकर कुछ मतलब पॉजिटिविटी पोर्टफोलियो बना पाया। तो आप भी सीखिए और सीखने के लिए मेरे तरफ से कोई भी ₹1 भी चार्जेस कभी भी मैं आज तक नहीं लिया और फ्यूचर में भी नहीं लूँगा। मैं हमेशा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाऊँगा। अगर सीखना है तो मेरे साथ जुड़िए और अगर खुद की इम्प्लीमेंट करना है तो जुड़िए। अगर आप कहेंगे कि मुझे सब कुछ नॉलेज है तो आपके हिसाब से काम करिए और मेरे वीडियो को देखने की ज़रूरत भी नहीं है। तो फर्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है आरबीएनएल, रेलवे विकास निगम लिमिटेड। जिस हर किसी व्यक्ति का यही कहना है कि कंपनी सर लगातार भागते चले जा रहे हैं और कंपनी फिर से एक नया हाई करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो क्या इस कंपनी के ऊपर फिर से 10 में चलना चाहिए? देखिए 10 में चलना चाहिए कि 10 बहुत आगे चल चुके हैं, तो अभी रुकेगा? इसका आपको डेटा देखकर ही पता चलेगा। देखिए फाइनेंशियल डिटेल के बारे में बात करूँ तो कंपनी मतलब फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी की जो वैल्यूएशन है अभी भी सस्ते में देखने को मिला है। तो कंपनी का आरओसी आरओई तो ठीक है और कंपनी का पीरीसी भी ठीक देखने को मिले और कंपनी की जो डेप्थ है वो भी ना के बराबर है और इनकम भी जबरदस्त देखने को मिला। प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी ठीक ठाक है। पहले देखिए 78% के ऊपर होल्डिंग हुआ करता था, तो प्रोमोटर ने क्या किया, जो सेबी के रूल्स के हिसाब से 75% के नीचे करना चाहिए था, तो वो कर चुके हैं। 72% का होल्डिंग अभी प्रोमोटर के पास देखने को मिले। अभी देखिए कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो दिखाने से पहले एक चीज मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि कंपनी की जो बिजनेस है वो किसके ऊपर है। कंपनी के देखिए मेट्रो रेलवे प्रोजेक्ट के ऊपर कितना 9.23% का प्रोजेक्ट है। बाकी बेसिकली कंपनी का जो जो जोनल जो रेलवे है, मतलब एग्जीक्यूटेड जो जोनल रेलवे सेक्टर है उसके ऊपर कंपनी सबसे ज्यादा बिजनेस चल रहा है। तो कंपनी इसके जो रेलवे प्रोजेक्ट है उतना ज्यादा रेलवे प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम कर नहीं कर रहा है, तो ज्यादा जोनल प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। और कंपनी 100% इंडियन कंपनी के ऊपर ही काम कर रहा है, बाहर की कोई भी कंट्रीज के ऊपर काम नहीं कर रहा है। और इस कंपनी के मैं एक चीज और भी दिखा दूं तो कंपनी के देखिए जो आरओई है इसमें सिर्फ 1 साल में शायद आपको लग रहा होगा तो ठीक है, बिल्कुल नहीं। 3 साल 5 साल में भी अच्छा खासा आरओई देखने को मिलेगा और नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो भी आपको कम देखने को मिल रहा है और कोई बात नहीं, एक एवरेज लेवल के आसपास है और आरओसी भी बेस्ट देखने को मिलेगा। और डेप्थ कंपनी के ऊपर पहले देखिए 0.92% के आसपास हुआ करता था और अभी वो घट के हो चुके 0.88%। तो फिर भी कोई बात नहीं, 1% के नीचे है तो एक प्लस पॉइंट के हिसाब से है। तो कर्जा लेने के बाद भी कंपनी खुद को आगे बढ़ा रहा है। जैसे कंपनी का बैलेंस शीट देखेंगे तो कंपनी लगातार खुद के रिजर्व को क्या कर रहा है, बढ़ाते चले जा रहे हैं। मान ही लेता हूँ कंपनी का कर्जा भी बढ़ा, फिर भी पिछले सालों से कंपनी का कर्जा थोड़ा सा कम हुआ और कंपनी फिक्स्ड एसेट भी बढ़ा दिया और कंपनी के जो इन्वेस्टर है वो भी देखेंगे तो लगातार लगातार इन्वेस्टमेंट सॉरी इन्वेस्टर क्या कर रहे हैं, इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते चले जा रहे हैं। चाहे वो एफएस हो, चाहे वो डीएस हो, चाहे वो पब्लिक हो, हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। एक अलग लेवल का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे देखने को मिला है और उस बेसिस में कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स है उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको एक एक लेवल मेंशन किया था, जो लेवल के लिए मैं इंतजार कर रहा था वो कुछ इस तरीके से है। मैं डायरेक्टली आपको बना कर दिखा रहा हूँ। यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे एक कप बन चुके हैं। अभी मैं इंतजार कर रहा हूँ इस कप बनने के बाद एक हैंडल बनने का। तो यहाँ पे एक छोटा सा कोई हैंडल क्रिएट करे, उसके बाद अगर ब्रेकआउट करे, ब्रेकआउट कंफर्मेशन करे, तो मैं यहाँ पे एक अच्छा खासा एंट्री लेने वाला हूँ, एक बड़ा क्वांटिटी एंट्री लेने वाला हूँ। क्योंकि कुछ दिनों तक यहाँ पे होल्ड किया और उसके बाद कप विथ 100% बनाया, इसका मतलब फिर से बायर यहाँ पे एक्टिव होना चाहते हैं। तो मैं जरूर कहूंगा आप इसके ऊपर फोकस रखिए। जब कप के बाद हैंडल बनेंगे तो मैं आपके साथ फिर से वीडियो लेकर आऊंगा और इसके ऊपर आपका फोकस और स्टडी जरूर करना पड़ेगा, तभी आपको एक अच्छा खासा कंपनी जरूर मिलेगा। तो आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। और हाँ, मेरे वीडियो हमेशा मैं बोलते आया हूँ
मेरे वीडियो में आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा। कोई भी मेरे तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। मैं ₹1 चार्जेस आज तक किसी के पास से नहीं लिया। अगर सीखना है तो कंटिन्यू करिए। अगर आप कहेंगे मेरे पास सारे नॉलेज है तो आप आपके हिसाब से काम करिए। मेरे वीडियो देखने का ज़रूरत भी नहीं है। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में चर्चा करें उसका नाम है सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड। देखिए सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड ऐसी कंपनी है जो हर किसी रिटेल पब्लिक के मन में एक अलग जगह बना चुके हैं, क्योंकि कंपनी ₹7 के आसपास लोग किया था, ₹7 से भी नीचे गया था और आज कंपनी ₹44 के हाई के आसपास है। तो सोचिए ₹7 से 44, तो सोचिए कितना बड़ा जर्नी हुआ। अब 44 डिवाइडेड बाय 7 अगर मैं करूँ तो 6 टाइम कंपनी रिटर्न दे चुके हैं, वो भी 1 साल के अंदर-अंदर। तो आप कहेंगे सर इतना ज़्यादा रिटर्न दे दिया, क्या और भी ज़्यादा रिटर्न देने का चांसेस है? पहली बात, इस कंपनी के ऊपर अभी मैं कोई नया एंट्री नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि कंपनी के ऊपर जो वैल्यूएशन है वो बहुत हाई हो चुके हैं। कंपनी का पी रेशियो बन चुके हैं 159, जो इंडस्ट्रीज पी रेशियो सिर्फ 42 है। मतलब 3 गुना से भी ज़्यादा कंपनी के, 3 गुना नहीं 4 गुना से भी ज़्यादा कंपनी का पी रेशियो हाई हो चुके हैं। मान लेता हूँ कंपनी के डेब्ट जीरो है, मगर कंपनी का इनकम अच्छा भी है, मान ही लेता हूँ। मगर एक पॉइंट्स आपको नोटिस यहाँ पे करना पड़ेगा कि कंपनी का जो फाइनेंशियल डेटा है उस बेसिस में देखा है तो कंपनी के देखिए आरओसी आरओई आपको शानदार दिखेगा। और कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन जो 5 साल में नेगेटिव था वो प्रॉफिट कन्वर्ट हो चुके हैं पॉजिटिव में। आरओई भी अच्छा खासा देखने को मिलेगा, चाहे वो 5 साल हो, 3 साल हो, 1 साल हो। और कंपनी के जो डेप्थ है वो देखिए, यहाँ पे मुझे कुछ कमजोरी देखने को मिले। पहले कंपनी के पास डेप्थ कम था, 1% के नीचे थे। आज कंपनी का 5 साल में कम था, 3 साल में भी और भी कम किए थे। और फिर से लेटेस्ट ईयर में मतलब करंट ईयर में कंपनी ने क्या किया, और भी ज़्यादा कर्जा उठा लिया। कितना कर्जा उठा लिया आप यहाँ पे देख सकते हैं। कंपनी का जो कर्जा है वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। कंपनी का कर्जा इस बार आपको एकदम ना के बराबर देखने को मिला। तो आप कहेंगे सर आप तो अभी दिखा रहे थे कि कर्जा ज़्यादा हुआ। हाँ, वो कब हुआ? वो आदर्श लायबिलिटी के हिसाब से आप देखिए तो आदर्श लायबिलिटी यहाँ पे कंपनी का जो अभी जो कर्जा है वो ना के बराबर इसीलिए हुआ क्योंकि कंपनी के लास्ट जो क्वार्टर्स गया, मतलब सितंबर का जो क्वार्टर गया था, उस क्वार्टर में कंपनी क्या किए, कर्जे को एकदम ना के बराबर लेके गए और कंपनी को एकदम कर्जा ना के बराबर कर दिया। तो मुझे लगता है अभी यहाँ पे कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस है। यहाँ पे क्वेश्चन ये आएगा कि सर क्या उस कंपनी फ्यूचर में मल्टीबैगर बन सकते हैं? देखिए मल्टीबैगर बनेगा कि नहीं बनेगा उसके लिए आपको कुछ क्वार्टर्स और कुछ प्रॉफिट साल भर में ग्रोथ होना चाहिए। अभी देखिए उतना ज़्यादा ग्रोथ मुझे नहीं दिख रहा है। तो इतने बड़े से बड़े लॉस करने के बाद फाइनली प्रॉफिट हुआ, मगर मुझे नहीं लग रहा कि नेक्स्ट ईयर में कंपनी का प्रॉफिट जर्नी ज़्यादा दिखेगा। तो जो 2800 करोड़ से 600 करोड़ दिखा रहा है, इसका मतलब प्रॉफिट मार्जिन नेक्स्ट ईयर में कम होता देखने को मिल सकता है। तो इस बात को आपको याद रखना है, इस बात को आपको जरूर स्टडी करना है, उसके बाद आपको कुछ डिसीजन लेना है। अभी एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसटीएस पब्लिक के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स तो है। इंस्टीट्यूशन खुद का होल्डिंग को धीरे धीरे करके बढ़ाते चले जा रहे हैं और पब्लिक भी इस कंपनी के ऊपर स्टेक को थोड़ा सा बढ़ा चुके हैं। तो बाकी देखिए इस कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना था, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या बना, एक शोल्डर कम हेड बना था, सॉरी कफ विद हैंड पैटर्न बना था। फाइनली ब्रेकआउट हुआ, टारगेट भी अचीव हो चुके थे 40% के आसपास। उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके कंपनी हायर हाई बनाते बनाते आगे गया। और मैंने आपको ये भी बताया कि मुझे एक रेंज चाहिए, मुझे मैं जिस बेसिस में ट्रेड करता हूँ वो रेंज चाहिए। वो रेंज फाइनली बन चुके हैं। यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे एक कप बना। तो फाइनली एक कप तो बन चुके हैं, मुझे चाहिए एक हैंडल। तो छोटा सा एक कप कप विथ हैंडल पैटर्न कंफर्म करे तो मैं फिर से इसके ऊपर एक ट्रेड लेने वाला हूँ, एज ए स्विंग ट्रेडिंग्स के हिसाब से, एज ए पोजिशनल ट्रेडिंग्स के हिसाब से। बाकी आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है अलोक इंडस्ट्रीज। देखिए अलोक इंडस्ट्रीज एक ऐसे कंपनी है जिस कंपनी का ग्रोथ इतने दिनों तक तो नहीं हो रहा था। जब रिलायंस ने इस कंपनी के ऊपर निवेश किया और रिलायंस ने इस कंपनी के ऊपर फोर्स फोकस किया, तब इस कंपनी धमाका कर दी है। तो लास्ट कुछ कुछ दिनों में आप देखेंगे तो लास्ट 1 वीक के अंदर अंदर कंपनी के ऊपर एक धमाका देखने को मिला, वो भी कोई छोटा मोटा धमाका नहीं है। 83% के आसपास धमाका हुआ। और मैंने कहाँ पे एंट्री लिया, मैंने एंट्री यहाँ पे इसलिए लिया क्योंकि शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था और रिलायंस के न्यूज भी आया था, उसके कारण मैंने क्या किया, एंट्री ले लिया। मेरे एंट्री एक्चुअली कुछ हायर लेवल में इस जगह पे हो चुके थे, क्योंकि मैं इसके नीचे हाँ छोटे मोटे क्वांटिटी के साथ ट्रेड किया था। मैं पहले बता दूं क्योंकि मुझे थोड़ा सा रिक्सी कंपनी के ऊपर मैं हमेशा कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करता हूँ। जो कंपनी फंडामेंटल फाइनेंशियल ठीक ठाक है उसके ऊपर मैं ज़्यादा क्वांटिटी के साथ ट्रेड करता हूँ। तो मेरा जो एंट्री लेवल था इस लेवल के, इस हायर के ऊपर, और जो टारगेट है यहाँ तक टारगेट था। मुझे टारगेट मिला एटलीस्ट, आप देखेंगे कितना, 40% के आसपास मुझे टारगेट मिला। देखिए 40%, वो भी देखा जाए तो एक हफ्ते के अंदर अंदर, इससे बढ़िया चीज़ और क्या हो सकते हैं।
बाकी आप समझदार हैं, समझदारी से काम लीजिए, इसलिए बार-बार आपको मैं बोलता रहता हूँ कि आप न्यूज़ को फ़ॉलो करिए, मार्केट को फ़ॉलो करिए, सब कुछ स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए। क्योंकि कहने का मतलब यही है कि आपको तो हमेशा कहूँगा इस तरीके से कंपनीज़ के ऊपर काम करने से पहले आपको कंपनी का कुछ परफ़ॉर्मेंस देखना चाहिए। क्या सही में कंपनी का परफ़ॉर्मेंस अच्छा हो रहा था? देखिए सेल्स तो बढ़ रहा था मगर उतना ज़्यादा हाई ग्रोथेबल सेल्स नहीं था। 1900 करोड़ से 1600 करोड़ बन गया, उसके बाद 1300 करोड़ मतलब कंपनी का सेल्स डाउन हो रहा था। एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद कंपनी का जो प्रॉफ़िट मार्जिन है, वो लगातार नेगेटिव में जा रहा था। तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा, जब कंपनी का प्रॉफ़िट मार्जिन नेगेटिव में चला जा रहा है, तो कंपनी के ऊपर एक नेगेटिव सेंटिमेंट हमेशा क्रिएट होंगे। हाँ, न्यूज़ था अच्छा तो इसलिए मैंने टेल लिया, अगर न्यूज़ नहीं होता तो मैं इसके ऊपर टेल नहीं लेता। तो मैं इसलिए बार-बार बोलता हूँ अगर आप एक्सपीरियंस कैटेगरी इन्वेस्टर हैं और ट्रेडर्स हैं, तो आप काम करिए, नहीं तो आप फ्रेशर्स हैं जो इस तरीके से ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं कि नेगेटिव रिज़ल्ट के बाद भी कंपनी के ऊपर टेल लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो मैं ज़रूर कहूँगा छोड़ दीजिए उस कंपनी को जहाँ पे प्रॉफ़िट ही नहीं है। तो अपकमिंग जो रिजल्ट है कंपनी का 17th ऑफ जनवरी कंपनी रिजल्ट आने वाला है, तो इस बात को याद रखना और रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि कंपनी ने क्या मतलब कितने प्रॉफिट को पॉजिटिव में लेके गया, क्या फिर से कंपनी लॉसेस में रन कर रहा है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम आप देखेंगे तो सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड। तो सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड जो 2200 करोड़ के आसपास मार्केट कैप लेके चल रहा है, एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है और इसके ऊपर बात करूँ, कंपनी का जो स्प्लिट है, कंपनी अनाउंसमेंट कर चुके हैं 27 सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, कंपनी फिर से एक बार बोनस देने वाले हैं। कंपनी 1:1 का बोनस पहले ही दे चुके थे और एक बार कंपनी बोनस देने अभी जो बोनस मिलने वाले हैं 4:1 रेशियो का मतलब हर एक के बाद आपको 4 हर एक के बदले आपको 4 शेयर बोनस के हिसाब से मिलने वाला है। तो ये था कुछ कंपनीज़ का अपडेट। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के